Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन को। कोशिका विभाजन यानी कि एक सेल से एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण। अगर हम इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखें तो सबसे पहले एक विद्वान थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि पुरानी कोशिका से यानी कि पूर्व कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि एक कोशिका है तो उससे क्या नई कोशिका का निर्माण होगा। अब विर्चो महोदय ने जब ये कह दिया तो स्टार्स महोदय भी क्या स्टार्स बर्गर वो भी घूमते पहुंच गए। अरे आपने क्या कहा? तो विर्चो ने बोला मैंने कहा है कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो स्टार्स बर्गर ने क्या कहा? स्टार्स बर्गर ने कहा कि पुरानी केंद्रक से क्या पुरानी केंद्रक से इन्होंने केंद्रक बता दिया और इन्होंने कोशिका पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण और स्टार्सबर्गर ने पुरानी केंद्रक से नई केंद्रक का निर्माण बता दिया। अब धीरे धीरे इस पर क्या होने लगा, आप कह सकते हैं गहन अध्ययन होने लगा। उसके बाद देखा गया कि कोशिका में तीन प्रकार से विभाजन पाया जाता है। क्या? कोशिका में तीन प्रकार से विभाजन पाया जाता है। अब वो तीन प्रकार के विभाजन कौन कौन है उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो विभाजन है उसको कहते हैं सूत्री विभाजन, या कह सकते हैं हम सूत्री विभाजन ही कह सकते हैं, या इंग्लिश में हम इसको माइटोसिस कहते हैं। क्या? माइटोसिस। तो पहला माइटोसिस कह सकते हैं, माइटोसिस। ठीक है। दूसरा जो है उसको मियोसिस बोलते हैं। क्या? दूसरा जो विभाजन है उसको बोलते हैं मियोसिस। ये भी देख लेंगे, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस बोलते हैं। और यहां पर आई रहेगा, मियोसिस बोलते हैं। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं यमीटोसिस। क्या? यमीटोसिस। क्या? यमीटोसिस। ठीक है। अब इसे बोलते हैं सूत्री विभाजन। क्या? सूत्री विभाजन। ठीक है। इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या? अर्धसूत्री विभाजन। और इसे बोलते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। हम लोग आज माइटोसिस को पढ़ेंगे यानी कि सूत्री विभाजन को पढ़ेंगे, और जो दो अन्य विभाजन हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन को सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, क्या? सूत्री विभाजन का सबसे पहले वर्णन किसने किया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। क्या? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1881 में सूत्री विभाजन के बारे में बताया। क्या? 1881 में सूत्री विभाजन के बारे में बताया। सूत्री विभाजन कहाँ होता है? सूत्री विभाजन सामान्यतः सोमेटिक सेल में होता है। क्या? सोमेटिक सेल। अब सोमेटिक सेल क्या है? सोम का अर्थ क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा SOME का अर्थ क्या होता है? बॉडी। क्या? सोम का अर्थ बॉडी होता है यानी कि शरीर। यानी आपके शरीर का निर्माण अधिकांशतः जिस कोशिका से हुआ है उस कोशिका में जो विभाजन उसका होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है। अब अधिकांश आपके शरीर का निर्माण क्या हुआ है? ये कोशिका, हाथ का कोशिका, बाल का कोशिका, नाक का कोशिका, जो भी कोशिका है, बाल खींचो एक कोशिका आ गया, तो वो सब किसमें? सोमेटिक सेल में रखा जाता है। ठीक है। अब सोमेटिक सेल जो सोमेटिक सेल का क्या होगा? विभाजन होगा, यानी कि क्या होगा? सूत्री विभाजन होगा। अब सूत्री विभाजन को अगर हम देखें
तो उसे विभिन्न चरणों में रखा जाता है। क्या? विभिन्न चरणों में रखा जाता है। पहला चरण क्या? पहला चरण हम लोग देखते हैं। क्या? पहला चरण, हर कोशिका में कोई भी कोशिका विभाजित होगी तो पहला चरण उसका इंटरफेज ही होगा। क्या? पहला चरण जो उसका होगा वो इंटरफेज ही होगा। क्या होगा? इंटरफेज। पहला चरण क्या होगा? इंटरफेज। इंटरफेज। अब इंटरफेज जो है क्या, उसे कहते हैं विभाजन की इंटरफेज में प्रवेश, विभाजन में प्रवेश करने की अवस्था। अब यहां कोशिका क्या करती है? यहां कोशिका अपने आप को क्या करती है? अधिक से अधिक एनर्जी से भरपूर करती है। क्या? अधिक से अधिक एनर्जी से भरपूर करती है। ठीक है, यानी कि उसके पास जो भी जिस भी चीज की कमी है उसको क्या करेगा? उसको वो इकट्ठा करेगा और अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करेगा। कौन करेगा? कोशिका। अगर मैंने बताया आपको, क्या मैंने बताया था आपको कि कोशिका को विभाजन, कोशिका का जो विभाजन है वो 24 घंटे में होता है, एक कोशिका का विभाजन। अगर हम इंटरफेज को देखें, क्या इंटरफेज को, तो 23 घंटा केवल इंटरफेज ही लेता है। क्या? 23 घंटा इंटरफेज लेता है, यानी 23 घंटा कोशिका अपने आप को क्या करती है? तैयार करती है। क्या? तैयार करती है। उसको हम लोगों ने देखा है, G1 फेज देखा, G2 फेज देखा और S फेज देखा। ठीक है, तो वो तो इंटरफेज हम लोगों ने देख लिया है, यानी कि 23 घंटा लगता है। आप इंटरफेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। क्या है? साइकिल ऑफ विभाजन का कोशिका विभाजन का चक्कर देख सकते हैं। तो इंटरफेज 23 घंटा हो गया। उसके बाद शुरू होता है क्या? एक्चुअल विभाजन की क्रिया। लेकिन अब तैयारी नहीं करोगे तो विभाजन कैसे होगा? आप तैयारी ना करें और जाइए क्रिकेट खेलिए, एक गेंद में बोल्ड हो जाएंगे। तो अगर ये इंटरफेज नहीं होगा तो विभाजन कैसे होगा? तो इंटरफेज क्या है? तैयारी का समय है। तैयारी का समय है किसके लिए? कोशिका के लिए। अब अगला फेज शुरू होता है क्या? एक्चुअल विभाजन का फेज शुरू होता है। तो एक्चुअल विभाजन में पहला फेज क्या है? क्या? एक्चुअल विभाजन में पहला फेज क्या है? देखिए, पहला फेज प्रोफेज है। क्या? प्रोफेज। इसको आप देवनागरी में प्रोफेज ही लिखिए। ठीक है, प्रो मतलब होता है पहले। क्या? पहला चरण। प्रो मतलब क्या होगा? पहला। अब प्रोफेज को आप देखिए 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अध्ययन के लिए केवल। क्या? अध्ययन के लिए अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक। अब देखिए यहां पर इंटरफेज में कोशिका कैसे है? कोशिका का आप बीच कोशिका के मुख्य भाग केंद्र को देखिए। यहां पर बहुत सारे क्या? जालनुमा संरचना है। क्या? जालनुमा संरचना है। इस जालनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? इस जालनुमा जो संरचना है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब जब अर्ली प्रोफेज में पहुंचता है कोशिका, तो आप देखिए यहां जालनुमा संरचना क्या हुआ? कुछ चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया। और क्या बन गया? यहां पर बीच में आप देख रहे होंगे, क्या? सेंटर देख रहे होंगे और अगल बगल कुछ एक क्षण आप देख रहे होंगे। तो बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है, और अगल बगल का जो पार्ट है उसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या? सिस्टर क्रोमेटिड। ये आप क्या बोलेंगे? यहां पर मैं लिख रहा हूं सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिन से क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, कहां पर? यहां पर ईयरली प्रोफेज में। और आप देखेंगे यहां पर सेंट्रोल। क्या? सेंट्रियोल, या इसको आप सेंट्रोसोम। क्या? इसको आप सेंट्रोसोम कहिए। तो सेंट्रोसोम का जो एस्टर किरण है, या सेंट्रोसोम ही आप कहिए, ये देखिए इसकी गति क्या हो जाती है? ध्रुवों की तरफ हो जाती है। क्या? ध्रुवों की तरफ, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर ये और दक्षिण ध्रुव पर जाने का क्या शुरुआत कर देते हैं। अब आइए मिडिल फेज में। क्या? मिडिल प्रोफेज में देखिए, मिडिल प्रोफेज में देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ? देखिए यहां पर ये केंद्रक था। क्या? केंद्रक। केंद्रक मतलब ये बाहर वाला केंद्रक है, इसको केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्र के संदर्भ में के संदर्भ में उसको केंद्रक बोल रहा हूं, लेकिन आप केंद्रिका ही बोलिए। यहां केंद्रिका है। अब मिडिल
फेज में पहुंचेंगे तो देखेंगे जो केंद्रिका है क्या हो गया, इसी में घुल गया। क्या, केंद्रिका घुल गया। और ये आप देखिए, ये जो केंद्रक का क्या है, केंद्रक का जो सीमा है, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्या, समाप्त हो रहा है। यानी कि जो केंद्रक कला है वो भी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, यानी कि घुल रही है। ठीक है। और ये सेंट्रियोल क्या, ध्रुवों की ओर और तेजी से पहुंच रहा है। अब लेट प्रोफेज में देखेंगे, क्या लेट प्रोफेज, तीनों एक प्रोफेज ही है, आप केवल प्रोफेज लिखकर ही इसको लिख सकते हैं, या अर्ली, मिडिल या लेट प्रोफेज लिख सकते हैं। तो लेट प्रोफेज में देखेंगे क्या हुआ, सेंट्रियोल जो है क्या पहुंच गया, ध्रुवों पर पहुंच गया, सेंट्रियोल ध्रुवों पर पहुंच गया। और क्या हुआ, ध्रुवों से एक तंतुनुमा संरचना निकला। क्या, स्पिंडल बोलते हैं, तंतुनुमा संरचना निकला। देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल या तरकू बोलते हैं। क्या, तरकू, एक धागा समझ लीजिए, धागा। अब यहां से धागा निकला, किसको पकड़ा, ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्या, क्रोमोसोम है, इसको पकड़ा। और आप देखेंगे यहां पर क्या, केंद्रक कला बिल्कुल गायब हो गया। क्या, केंद्रक कला बिल्कुल क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है। और छोटे छोटे फाइबर के तंतु आप ये देखेंगे दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। ये प्रोफेज की घटना हुई। क्या, प्रोफेज की घटना हुई। अब दूसरा जो फेज है वो शुरू होता है, यहां देखिए, मेटाफेज। क्या, मेटाफेज। अब मेटाफेज में देखिए, मेटा का मतलब क्या होता है, मध्य। क्या, मेटा का मतलब होता है मध्य। ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होता है, ये आप देखिए क्रोमोसोम को। क्या, क्रोमोसोम को देखिए, क्या, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम को ये सेंट्रोल अपने तरफ खींच रहा है, ये सेंट्रोल अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों अपने तरफ खींच रहे हैं और कह रहे हैं जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, तुम हमारे भाई हो, भाई हो, अब जाना तो पड़ेगा। और दोनों रो रहे हैं। क्या, ये दोनों रो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। अब यहीं पर क्या एक शब्द आता है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन लगा रहता है। क्या, प्रोटीन। क्या, यहाँ पर कुछ प्रोटीन लगा रहता है। और वो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन कहता है चले जाओ, चले जाओ। जैसे जब दुल्हन विदा होती है तो माता और दुल्हन रोती हैं, तो तीसरा कोई आता है, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, जाने दो। तो ऐसा, इसी तरह यहाँ पर प्रोटीन लगा होता है, इसको बोलते हैं काइंटोकोर। क्या, इसको बोलते हैं काइंटोकोर, इस प्रोटीन को। क्या, इस प्रोटीन को बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटो मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटो मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी ऊर्जा देगी ये कि जाइए जाइए। क्या, काइनेटोकोर क्या है, एक कह सकते हैं एनर्जी है। क्या, एनर्जी है। ठीक है। अब ये एनर्जी देने वाला है और मेटाफेज की स्थिति है। लेकिन मेटाफेज में ये जाएगा उधर नहीं और ना ही इधर जाएगा, ये दोनों जब खींचते रहेंगे, दोनों खींचते रहेंगे, ये वाला पोल खींचता रहेगा तो बीच में आ जाएगा। क्या, बिल्कुल मध्य में आ जाएगा, तो इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या, जब ये आ जाएगा तो इक्वेटर बोलते हैं, विश्व रेखा। भूगोल में भी होता है, यहाँ भी विश्व रेखा होता है। तो विश्व, और ये जो क्या क्रोमोसोम की जो स्थिति हो जाती है उसको बोलते हैं क्या, मिड बॉडी। क्या, ये जो तीनों की स्थिति किस पर हो जाती है, बिल्कुल सीधे हो जाती है, बिल्कुल बीचों बीच, तो इसको बोलते हैं, क्रोमोसोम को तब बोलते हैं मिड बॉडी। क्या, मिड बॉडी। ठीक है। ये प्रोफेज यानी कि मेटाफेज में केवल इतना होता है कि काइनेटोकोर आके अच्छे से वहां पर बीच सेंट्रोमियर पर क्या जमा हो जाता है, और जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल केंद्र पर हो जाता है। अब यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, क्रोमेटिड। क्या, क्रोमेटिड मैंने यहाँ पर बताया था। अब क्रोमेटिड से यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम, इसलिए मैं क्रोमोसोम बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो दूसरा क्या, यम मेटाफेज, यानी कि मेटाफेज भी हम लोगों ने जान लिया। मेटाफेज में इतनी ही घटना होती है। अब अगला फेज क्या है, एनाफेज। क्या, एनाफेज, तीसरा। आप देवनागरी लिपि में एनाफेज ही लिखिए, एनाफेज। अब एनाफेज में घटना क्या हो रहा है, देखिए एनाफेज में काइनेटोकोर जो है वो क्या एनर्जी क्रोमोसोम को दे देता है। क्या, क्रोमोसोम को एनर्जी दे देता है, और जो क्रोमोसोम है वो क्या ध्रुवों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। क्या, ध्रुवों की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब
एना, एना का मतलब क्या होता है? एना का मतलब होता है पीछे, बैक। एना का मतलब बैक। तो ये सब क्या हो रहा है? अपने स्थान पर जा रहे हैं, यानी पीछे खिसक रहे हैं। तो एना फेज में आपको इतना जानना है, क्या? इतना जानना है। अब यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम क्या हो गया, दोनों अलग अलग, आधा आधा इधर जा रहे हैं, आधा उधर जा रहे हैं, तो इनको बोलते हैं डाटर क्रोमोसोम। क्या इनको बोलते हैं? डाटर क्रोमोसोम। ये भी आप याद रखना, क्या? डी और सी, डाटर क्रोमोसोम। ठीक है, डाटर क्रोमोसोम का नाम एनाफेज में आता है। एनाफेज में इतना ही आपको केवल जानना है। ठीक है, एनाफेज में आप ये देखेंगे, ये पॉइंट, ये अंदर घुस रहा है। क्या? अंदर घुस रहा है। अब ये क्या है? अंदर घुसना, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्या? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब कोश, ये द्रव्य भी, ये जो इसके अंदर लिक्विड है वो भी तो विभाजित होगा। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन कहाँ से शुरू होता है? प्री का क्वेश्चन, एनाफेज से। डाटर क्रोमोसोम का कहाँ स्थिति? एनाफेज में। ठीक है, अब अगला फेज आता है, क्या? टेलोफेज। चौथा फेज क्या है? टीलोफेज। टीलोफेज। ठीक है, चलो हिंदी में लिख दिया है, हिंदी में सही। टेलोफेज। अब यहां पर क्या होगा? क्या? टेलोफेज में देखिए, अब यहां पर सभी कहां पर पहुंच गए? ध्रुव पर पहुंच गए हैं। और टेलोफेज को आप दो भाग में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, टेलीफेज। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्रुव पर लगभग पहुंच गए हैं, यहां पर भी ध्रुव पर लगभग पहुंच गए हैं। और ये जो फाइबर तंतु हैं ये भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। क्या? फाइबर तंतु हैं ये भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अब सभी अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। और साइटोकाइनेसिस की घटना हो ही रही है। क्या? साइटोकाइनेसिस की घटना हो ही रही है। लेट टेलोफेज में देखिए, यहां पर ध्रुव पर क्या? ये क्रोमोसोम पहुंच गया, और पहुंचने के बाद क्या? फिर जालनुमा संरचना बना रहा है। क्या? जालनुमा संरचना बना रहा है। और फिर देखेंगे कि ये केंद्रक कला फिर से बन रही है। क्या? केंद्रक कला फिर से आ रही है। यहां भी देखेंगे केंद्रक कला फिर से आ रही है। और केंद्रिका जो है, केंद्रिका भी फिर से आ रही है। तो ये लास्ट है टीलोफेज में आपको बताना है कि केंद्रिका आने लगती है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि दो नए सेल का निर्माण शुरू हो गया। क्या? दो नए सेल का निर्माण हो गया। देखिए, तो जो दो नए सेल का निर्माण होता है उनको बोलते हैं क्या? डाटर सेल। क्या? डाटर सेल। और जिस सेल से दो सेल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं मदर सेल। क्या? उसको बोलते हैं मदर सेल। ठीक है, अब जीएस के दृष्टिकोण से देखें तो क्या क्वेश्चन आपका हो सकता है? काइनेटोकोर क्या है? इसको आप देखना है, एक कॉम्प्लेक्स कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो काइनेटिक एनर्जी देता है। ठीक है, और ध्रुवों पर कौन जाता है? सेंट्रियोल जाता है। केंद्रक कला, केंद्रक कला कहां पर समाप्त होने लगती है? तो प्रोफेज में समाप्त होने लगती है। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस कहां से शुरू होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन कहां से शुरू होता है? तो अब एनाफेज में आपको बताना है। ठीक है, और ये क्रम पूछा जाता है एक बार। क्या? क्रम पूछ लिया जाता है कि आप क्रम से बताइए कोशिका का विभाजन, जो कोशिका का विभाजन का क्रम है उस क्रम को बताइए। तो अब क्रम को यानी कि आसानी से याद कर सकते हैं। ये पी है, चलो लिखते हैं कहीं पी, पी लिख दिया यहाँ पर। और दूसरा क्या है? यम है, यम लिख दिया। अब पीएम को याद करना तो आजकल बहुत आसान है। और पीएम 80, क्या? पीएम 80। अब पी से क्या है? पापा। आप इंटर में अगर हैं तो क्या बोलिए? पापा। इंटर में नहीं है तब भी पापा तो होंगे ही ना। चलो पापा। अब इसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? इरेज करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ पापा मत मारो। क्या? पापा मत मारो, याद कर लो, बस यही क्रम है। या PMAT का पहले एग्जाम हुआ करता था, CPMT करके, जो नीट हो गया है CPMT ऐसे करके होता था। तो PMT याद कर लो। क्या? PMT याद कर लो, तो CPMT की जगह ए आपको केवल बढ़ाना है, PMT आप याद कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट केवल बचा है, वो आप उसको मुझे पहले ही बताना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्योंकि वो साइटोकाइनेसिस आया है इसलिए बता दे रहा हूँ। ये जो पूरा विभाजन हुआ, विभाजन को दो वर्गों में रखा जाता है। क्या? दो वर्गों में रखा जाता है ये पूरे विभाजन को। इसको पहले ही बताना चाहिए लेकिन
पहला जो है उसको बोलते हैं क्या, पहला जो विभाजन है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो मतलब क्या होता है? केंद्रक। कैरियो मतलब केंद्रक, यानी केंद्रक जहां से विभाजित होना शुरू कर देता है। तो आप देखिए केंद्रक विभाजित होना शुरू कर दिया, तो ये पार्ट क्या है, यहां से यहां तक क्या कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। दूसरा क्या है? साइटोकाइनेसिस। क्या? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहां से शुरू हो गया साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होने लगा। तो ये केवल दो आपको कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का नाम जानना है। कैरियोमिस केंद्रक, साइटोमिस कोशिका, कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोमिस तो वैसे कोशिका होता है, लेकिन आप कोशिका द्रव्य यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मियोसिस। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.